हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। आपकी जीत का कारण परमेश्वर है। जैसा कि भजन संहिता अध्याय 71 उसकी 9 आयत में लिखा है, बुढ़ापे के समय में मेरा त्याग न कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ ना दे। मेरे प्रियो, एक बात याद रखें, जब आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, चाहे वो चिंगाई हो, चाहे कर्ज से आज़ादी हो, चाहे मानसिक चिंगाई हो, लेकिन आपको पूरा मालूम नहीं होता कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम करेगा। जब आप नामान कुड़ी के बारे में पढ़ते हैं तो वो एक सेनापति था, वो सामर्थी था, वो अपनी सेना में महान था। जैसे आप आज कह सकते हैं कि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है पर इसको कैंसर हो गया। वो पर लगना उसकी सारी खूबियों को खत्म कर देता है। मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो दाऊद एक दिन बूढ़ा हुआ। इससे पहले आपको एक भी आदत नहीं मिलेगी कि जवानी के समय उसके शत्रु ने उस पर चढ़ाई की हो और दाऊद हारा हो। दाऊद ने 66 लड़ाइयाँ लड़ी और वो 66 लड़ाइयाँ जीता। और जब दाऊद बुढ़ापे में था तब भी उसके शत्रु उसे हरा नहीं सके। कारण क्या था? अगर एक देश लड़ाई लड़े, वो पहली लड़ाई जीत जाए, वो दूसरी लड़ाई जीत जाए, वो लगातार 10 लड़ाइयाँ जीत जाए, तो मैं आपको सच कह रहा हूँ कि वो राजा घमंडी हो जाएगा। पर दाऊद के पास शारीरिक ताकत थी, उसके पास जीतने का अनुभव था, लेकिन उसके बावजूद भी वो पहले प्रार्थना में जाता था, पहले उस लड़ाई को प्रार्थना में जीतता था। ये उसका भेद था लगातार जीतने का। वो अपनी हर एक लड़ाई को घुटनों पर लड़ा और हर एक लड़ाई को जीता। एक मसीह जीवन में सबसे जरूरी प्रार्थना है। अगर आपकी प्रार्थना नहीं है तो आप चाहे जितने मर्जी मजबूत हो, आप चाहे जितने मर्जी ऊंचे हो, तो वो ऊंचाई काम नहीं आती। दाऊद शरीर में नहीं लड़ा, उसने कहा, परमेश्वर मैं कमजोर हूँ, तू मुझे ताकत देगा क्योंकि तूने मुझे खड़ा किया है। क्योंकि उसकी जीत उसकी सेना नहीं थी, बल्कि परमेश्वर उसकी जीत का कारण था। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप चाहे जीतते हो तब भी प्रार्थना करें, जब आप डर में हो तब भी आप प्रार्थना करें, चाहे आप दुख में हो तब भी आप प्रार्थना करें, आप चाहे सुख में हो तब भी आप प्रार्थना करें। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं पवित्रताई में चलूंगा और आपकी सभी आज्ञाओं को मानूंगा। आप मुझे अनुग्रह दें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें, आमीन।